1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी। इस बुक ने मार्केट में आते ही धूम मचा दी एंड बन गई एक बेस्ट सेलिंग बुक। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता हैं, एक तो उनके रियल फादर जिनको वो कहते हैं पुअर डैड यानी कि गरीब पिता, और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता जो कि उनके मुंह बोले पिता थे एंड उनको वो कहते थे रिच डैड यानी कि अमीर पिता। रॉबर्ट कियोसाकी के जो रियल फादर थे वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे एंड वो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन थे, बट उन्होंने अपनी लाइफ में पैसे को लेकर बहुत स्ट्रगल देखा था, इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं रॉबर्ट के जो मुंह बोले पिता है वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, पर फिर भी वो एक बिजनेसमैन है एंड कामयाब इंसान है, और इसीलिए रॉबर्ट उन्हें कहते हैं रिच डैड। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे और अपने स्कूल के बाकी के अमीर बच्चों को देखते थे तो उनके मन में भी अमीर बनने की तमन्ना होती थी, और इसीलिए उन्होंने एक दिन अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बन सकते हैं। लेकिन उनके जो रियल फादर थे यानी कि पुअर डैड, उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था एंड उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब तुम अपने दोस्त माइक के पिता से पूछो, क्योंकि वही है जो तुम्हें इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। और फिर वो अपने रिच डैड से अपना सवाल पूछते हैं एंड गाइस यहीं से रॉबर्ट के फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू हो चुका था, और इस तरह उनके रिच डैड उन्हें अमीर बनने के लिए एंड लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पे अमीर बने रहने के लिए कुछ लेसन्स बताते हैं। इसी के साथ साथ वो अपनी बुक में और भी बहुत कुछ बताते हैं, जैसे कि पैसे को कैसे मेंटेन किया जाता है, पैसे को कैसे काम पर लगाया जाता है, और ऐसी कौन सी गलतियां रहती है जिनकी वजह से एक गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब ही रहता है। और इसके अलावा वो बताते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान भी इसमें बताई हुई बातों को फॉलो करता है तो वो बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। तो आइए बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। तो नंबर 1 यहाँ पर आता है कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि हमें एक ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ से हमें हर महीने एक अच्छी सैलरी मिलती रहे, और यहीं से वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ से वो कभी नहीं निकल पाते। और कई सारे लोग इसी तरह से अमीर बनने के लालच में एक रेड रेस का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि महीने के एंड में तो हमें सैलरी मिलना ही है, इसलिए वो लोन पर बड़े बड़े घर, महंगी महंगी गाड़ियाँ और क्रेडिट कार्ड पर महंगी महंगी शॉपिंग कर लेते हैं एंड फंस जाते हैं एक ऐसे ट्रैप में जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि आपने जो लोन लिया है इस लोन को आपको पे भी करना पड़ेगा एंड इसको पे करने के लिए आपको और कई सालों तक जॉब करनी पड़ेगी, और आपके जॉब की जो हर महीने सैलरी आएगी उसमें से एक मैक्सिमम अमाउंट तो आपके लोन को पे करने के लिए ही चली जाया करेगी। और इसी तरह से कई सारे लोगों की जिंदगी लोन पे करने में और जॉब करने में ही निकल जाती है। अब बात ये आती है कि अगर हम पैसे के लिए काम नहीं करें तो क्या करें। अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। अब वो ऐसा क्या करते हैं ये आपको आगे आने वाली पॉइंट्स में पता चल ही जाएगा। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पर रिच डैड ये सिखाते हैं कि लोगों को पैसे की समझ होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों दुनिया में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक जॉब करो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि किसी भी तरह की जॉब आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत पढ़ लिख कर और मेहनत कर डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाता है, पर वो भी 9 to 5 की जॉब के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है। और इसी 9 to 5 के जॉब के चक्रव्यूह से बचाने के लिए रिच डैड ने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया है। एसेट्स उन चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज उन सब चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने अपने किसी घर को रेंट पर चढ़ाया है तो वो एक एसेट है, क्योंकि वो घर आपकी जेब में पैसे डाल रहा है। और वहीं अगर आपने कोई नई कार लोन पर खरीदी है तो वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसे निकाल रही है। और अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप अपनी लाइफ में लायबिलिटीज को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कम करें और एसेट्स को खरीदे। और ये बातें आपको दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। वहाँ तो आपको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि एक अच्छी जॉब को कैसे हासिल करें, ये बिल्कुल नहीं सिखाया जाता कि अपने पैसे को ग्रो कैसे करें। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थर्ड लेसन है कि अपने काम से काम रखो। इस लेसन में रिच डैड ने कहा है कि एक काम से जॉब करने वाला इंसान भी एक दूसरा ऐसा काम कर सकता है जो उसकी इनकम को बढ़ाए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि शुरुआत बड़े लेवल से की जाए, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है। आप अपनी जॉब करते हुए भी एक अपना मनपसंद काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इंसान टीचर है तो वो उसका प्रोफेशन है, ना कि उसका बिजनेस। उसका बिजनेस वो होगा जो वो खुद स्टार्ट करेगा। एक बार मैकडोनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक MBA के स्टूडेंट्स की क्लास में स्पीच दे रहे थे। तभी स्पीच के दौरान क्रोक ने सभी स्टूडेंट से पूछा कि क्या आपको पता है कि मैं क्या बिजनेस करता हूँ। देन सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं, और ये जवाब सुनकर क्रोक को हंसी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम तो रियल एस्टेट्स का है।
है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज खरीदना चाहता है तो उसे उस जमीन की खरीदारी भी करनी पड़ती है। तो हुआ ना रियल एस्टेट बिजनेस। और आज आप खुद देख लो कि कैसे मैकडॉनल्ड्स रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एम्पायर बनकर खड़ा है। तो रेड डैड रॉबर्ट कियोसाकी को समझाते हैं कि आजकल ज्यादातर लोग दूसरों के लिए तो बहुत काम करते हैं पर खुद के लिए कुछ भी नहीं करते। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो खुद पर भी फोकस करे। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जॉब को छोड़ दे, बल्कि वो तो ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी जॉब को करने के साथ साथ अपने एसेट वाले पहलू को और भी ज्यादा मजबूत करने पर फोकस करें। अब अगला लेसन है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में कहते हैं कि एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया था और उन महिला ने उनसे कहा कि उनका सपना भी एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था, बट वो नहीं बन पाई। उन महिला का लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा था और रॉबर्ट ने उनके काफी सारे लेख पढ़े भी थे, तो इसलिए रॉबर्ट ने उन्हें सेल्फ स्टैंडिंग का कोर्स करने की राय दी। लेकिन ये सुनकर वो महिला नाराज हो गई क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी और उनके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री थी, इसलिए उन्हें सेल्स का काम सीखना अपने स्टेटस का नहीं लग रहा था। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में ऐसे कई पढ़े लिखे स्मार्ट लोग भरे पड़े हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसके लिए ये भी मैटर करता है कि आप कैसे अपने इस टैलेंट को इनहेंस करते हो। जब तक आप ये सब नहीं जानोगे तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। और उसी लड़की की तरह कई लोग सीखने के लिए काम नहीं करते हैं। अगर वो महिला सेल्स की ट्रेनिंग सीख ले तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो महिला बेस्ट सेलिंग राइटर भी बन जाए, बट वो नहीं सीखती है और इसी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है और अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो और भी ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे उनको हमेशा अपनी नौकरी की चिंता लगी रहती थी। वहीं उनके जो रिच डैड थे वो सीखने की तरफ ज्यादा जोर देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें सीखने के बाद ही हम और भी ज्यादा अमीर बन सकते हैं, और यही उन दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात की। और अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो देन प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।